अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नकाश बलोच। मैं ट्रैवल कर रहा हूं जिद्दा से लाहौर पाकिस्तान के लिए सऊदी एयरलाइन से। तो आज मैं आपको सऊदी अरेबिया का जिद्दा का जो नया एयरपोर्ट बना है वो भी सारा दिखाऊंगा, और आपको ये भी बताता हूं कि अगर आप ट्रांजिट फ़्लाइट ले रहे हैं और आपका एयरपोर्ट के ऊपर 8 या 9 या 10 घंटे का स्टे है तो किस जगह आपने आना है। तो आप आकर यहाँ पर एक ट्रांजिट होटल ले सकते हैं ताकि जिसमें आप 8 या 9 घंटे गुजार सकते हैं अपनी फ़्लाइट के टाइम तक। और दूसरा आपको मैं ये भी दिखाता हूँ कि ये कितना खूबसूरत बनाया है, क्योंकि ये जो टर्मिनल 1 है इस पे सऊदी एयरलाइन और अमारात की जो एयरलाइन है या यूरोप की एयरलाइन वो आती है। जो हज और उम्रा की है वो दूसरे टर्मिनल पे आती है, इस पर यही फ़्लाइट आती है। तो आज मैं आपको ये सारा विज़िट दिखाता हूँ और सऊदी एयरलाइन का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ वक्त पर मिलती रहे। अच्छा, जब आप डिपार्चर के लिए जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने यानी कि आप अपनी इमिग्रेशन पूरी कर लेते हैं और बोर्डिंग पास भी मिल जाता है, इमिग्रेशन भी पूरी हो जाती है। तो उसके बाद जैसे आप इंटर होते हैं ना, इधर इस साइड से आ जाएंगे तो यहाँ पर ये एक होटल इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, एयरोटेल के नाम से। तो यहाँ पर आप रुक कर ट्रांजिट वो अपना होटल भी ले सकते हैं और यहाँ पे आपने रुकना है। तो आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको ना अंदर से ये सारा दिखाता हूँ कि अंदर से इन्होंने कैसा बनाया और कितना खूबसूरत है। ये इसका बार का नाम है, ठीक है। और अंदर से ये देखें, यहाँ पे इन्होंने लॉन्च भी बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर आप बैठ कर वेट भी कर सकते हैं। और इन्होंने सारा इतना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर से, ये एयरपोर्ट के अंदर इन्होंने होटल बनाया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है कि कौन सी फ़्लाइट कितने पे जानी है, तो सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ इनका जो ड्यूटी फ्री एरिया है वो कितना सा है। स्टार्टिंग में तो ये होटल के बिल्कुल ये सामने ये शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपको ब्यूटी की चीज़ें और परफ्यूम वगैरह मिलेगी। और फ़िलहाल तो इनका अभी ऑफ़र लगी हुई है 99, 149 और 99 की। तो आपको मैं ये चीज़ें भी दिखा देता हूँ इनके। तो ये यहाँ पर परफ्यूम वगैरह है, ये हाँ ये भी परफ्यूम है, ये लेडीज़ का ज़्यादा है। यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको मैं ये सारा देखिए बना हुआ, यहाँ पे ये लेडीज़ के सीरम वगैरह जो भी होते हैं। खैर ये परफ्यूम है, ठीक है, लेकिन ये खाली पड़ा हुआ है क्योंकि लोगों ने टेस्ट कर करके लगता है ख़त्म कर दिया। तो ये यहाँ पे भी है। और अगर आपने ग्लासेस लेनी है तो वो भी यहाँ पर इनके पास सेल्स में अच्छी सारी रेबन की ग्लासेस भी लगी हुई है। तो आप साथ साथ में आपको ये देखें, गिफ्ट पैक काफ़ी अच्छा है। अगर आपने किसी को चॉकलेट वगैरह देनी है ना तो ये लगा हुआ है। यानी कि पहले थी ये 109 की, तो अभी करीब ना 82 की लगाई हुई है। अगर आपने किसी को भी गिफ्ट पैक देना है तो ये आप दे सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत है, अच्छा है। ड्यूटी फ्री से आप ये भी लेकर आपने जिस भी अपने प्यारे को देना है तो वो आप दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बाकी एयरपोर्ट भी दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये कितना खूबसूरत है, कितना बड़ा भी है। यहाँ पे डोलची गबाना का भी इन्होंने लगाया हुआ है। यानी कि इतनी सी इनकी ड्यूटी शॉप जो अगर देखिए इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि दूसरे एयरपोर्ट जो होते हैं अगर आप दुबई का लगा लें या कतर का लगा लें तो वहाँ पर ड्यूटी शॉप काफ़ी बड़ी है, लेकिन इस एयरपोर्ट के ऊपर छोटी सी है। इस एरिया के ऊपर इन्होंने सिर्फ ये लगाया है यहाँ पर बच्चों के खिलौने वगैरह। और अगर आप ये लेफ़्ट साइड पर चले जाएँ तो यहाँ पर सिर्फ ये इतनी ब्यूटी की थोड़ी सी चीज़ें। हाँ, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इन्होंने यहाँ पर फूड कोर्ट बनाया है यहाँ। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर अगर आप डिपार्चर में जाते हैं तो यहाँ पर आपको अलबेक भी मिल जाता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो बाहर से अलबेक लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन अगर आप अंदर से आते हैं तो अंदर से भी आपको अलबेक मिल जाता है। वो ये सामने ये ऊपर भी है, तो ऊपर आके जाके मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं ऊपर से दिखाता हूँ। अगर ऊपर से देखें तो इतना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है इनका फूड कोर्ट। ये 1, 2, 3, 4 या 4-5 चीज़ें ही हैं। और यहाँ से आप देख लें कि ये इनका इतना सा है जो ड्यूटी फ्री है। तो बाकी आगे भी जाके मैं दिखाता हूँ, हो सके आगे भी हमें मिल जाए कि हो सकता है कि आगे भी इन्होंने ड्यूटी फ्री की शॉप लगाई हो। अच्छा, जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो यहाँ पर इनका बना हुआ है अल फुरसान लाउंज, ठीक है। अल फुरसान इनकी ही सऊदी अरेबिया की ही कंपनी है। तो अगर आप इनके थ्रू ट्रैवल करते हैं, ठीक है, इनका जो मेंबरशिप लेकर करते हैं तो आपको फ्री में यानी काफ़ी माइल्स भी मिलते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और अगर यानी कि आपकी इकॉनमी सीटी है, इकॉनमी सॉरी कहते हैं कि क्लास है, आपने बिज़नेस नहीं ली और यहाँ पे आपका 2-3 घंटे स्टे है तो आप यहाँ पर पे करके आई थिंक 150 से 200 रियाल लेते हैं। तो आप पे करके यहाँ पर VIP लाउंज में बैठ सकते हैं जहाँ पे बुफेट वगैरह और सारी चीज़ें होती हैं। इससे ये ख़त्म होता है इनका ये ड्यूटी फ्री एरिया। तो यहाँ पर सामने लिखा हुआ है ऑल गेट्स, यानी कि जितने भी वेटिंग एरिया के गेट्स हैं वो सारे इस तरफ बने हुए हैं। तो आप जहाँ पर आपने बैठ के वेट करना है अपनी फ़्लाइट का, तो बाहर से आप एयरपोर्ट का नज़ारा भी कर सकते हैं, वो सारा इस साइड पे है। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर अंदर इनके पास यहाँ पे कौन कौन सी शॉप्स हैं और आप यहाँ पर क्या क्या बाय कर सकते हैं। क्योंकि फ्रंट पे जो था वहाँ पर तो छोटी सी इनकी ड्यूटी शॉप का एरिया था। तो जैसे आप अंदर आते हैं
अच्छा, अंदर जैसे ही आप इधर आते हैं वेटिंग एरिया में, तो यहाँ पर अच्छी खासी शॉप्स हैं इनकी। ठीक है, यहाँ पे देखें एक्सचेंज वाले भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर ये सामने वॉचेस वाले हैं और गोल्ड वाले भी, तो अगर आपने ये भी लेना है तो यहाँ पर ये भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये सेट वगैरह भी पड़े हुए हैं, ये वाला भी काफ़ी खूबसूरत है। और मैं आपको बाकी दिखाता हूँ। ये आई थिंक सो डायमंड के हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने रेट वगैरह लगाया हुआ है कि कितने का सारा कुछ। यानी कि अगर फ़ाइन गोल्ड है तो ये 1000 का है 8 ग्राम। इसके ऊपर ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, और इसके ऊपर मक्का बना हुआ है, इसके ऊपर फूल बने हैं, और ये सब डायमंड के हैं। ठीक है, ये डायमंड का हार है। अब इसकी प्राइस क्या है ये नहीं मुझे पता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सारा लिख कर लगाया हुआ है, जितना साइज़ होता है, ये जो भी कैटेगरी है, तो उन्होंने सारी यहाँ पर लगाई है। और ये यहाँ पर गोल्ड का है। काफ़ी बड़ी यहाँ पर शॉप है। अगर आपने लॉकेट वगैरह लेने हैं तो वो भी यहाँ पर आपको अच्छे खासे डिज़ाइन है, और ये अंगूठियाँ वगैरह हैं। तो ये काफ़ी बड़ी शॉप यहाँ पे इन्होंने बनाई हुई है। इन्होंने डेकोरेशन भी उस हिसाब से की है गोल्ड की यहाँ पे ऊपर में, क्योंकि ये गोल्ड का है तो गोल्ड की इन्होंने की हुई है। जैसे आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर वॉचेस की भी और सन ग्लासेस की शॉप है। ठीक है, बिल्कुल इसके साथ बनी हुई है। इस एरिया में जैसे ये यहाँ पे एक्सचेंज का है, उसके सामने ये है, और ये साथ बनी हुई है। ये यहाँ पर किराया की है, ये 1000 की है, 1000 रियाल की। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए सारी जितनी भी हैं यहाँ पे उन्होंने रेट्स वगैरह लगा के रखे हैं। अगर ये मैं लगा के देखता हूँ तो कैसा लग रहा हूँ ये तो वीडियो के बाद में पता चलेगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पर भी ये भी लगा के रखे हुए हैं। ये आजकल फ्रेम काफ़ी ज़्यादा इन है मार्केट में, ये वाइट वाला। ठीक है, ये तो इसका फ्रेम, ये तो पिंक है, लेकिन ये लेडीज़ के लिए भी है। लेडीज़ पिंक ही लगाती हैं। ये वाला पिंक इसका फ्रेम है, क्योंकि अक्सर ये वाइट चलता है, तो यहाँ पर ये पिंक भी पड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये सारी इनके पास वैरायटी सन ग्लासेस की पड़ी हुई है, और इनके पास वॉचेस भी है और गोल्ड भी है। ये देखें लेडीज़ की वॉचेस हैं। ठीक है, और ये जेंट्स की। और अगर यहाँ पे आपने बैग वगैरह लेने हैं, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। यानी कि अल्लाह के नाम और यहाँ पे कुरानी आयात लिखी हुई है। तो इसकी प्राइस है यहाँ पे, ये है 1500, 1500 रियाल। और ये कितने की है? ये है 2780। अच्छा, ये लकड़ी से आप बनी हुई है। ठीक है, ये सब लकड़ी के ऊपर बने हुए हैं। तो अगर आपने किसी को गिफ्ट वगैरह देना है और ड्यूटी शॉप से लेना है, तो आप यहाँ से आकर ये चीज़ें भी बाई कर सकती हैं। ये एयरपोर्ट ऐसे लंबाई में बना हुआ है, तो ये वहाँ से स्टार्ट जितने भी गेट हैं ना, सारी वेटिंग लाइन ये इसी लाइन में है। ये एंड तक जितना भी यहाँ पे वेटिंग एरिया है ना, वो सारा इसी लाइन में ही है। अगर आपको यानी कि ढूंढने में गेट या जोन ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, एक ही लाइन में रखे लगे हुए हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एस 38 से लेकर 50 तक जो गेट हैं वो इस साइड पे हैं। ठीक है, और जो A27 से है वो इस साइड से, यानी कि इधर से शुरू होता है ए 1 2 3, और इस तरह ये राइट साइड पर ये पूरा चलता जाता है। एयरपोर्ट पे आपको समझ ना आ रही है ना, तो आपने किधर जाना है या आपका गेट नंबर जो लिखा है, तो जैसे ये बिल बोर्ड लगे ना, तो बिल बोर्ड से आपको बड़ी आसानी से पता चल जाता है। अब जैसे मेरा ए है, A40 है, तो कह रहे हैं कि लेफ़्ट तरफ है। अब अगर 42 है, 43 वो आगे है, लेकिन उन्हें कह रहे लेफ़्ट तरफ जाओ, और ये तुम्हारा A39 और 40 वो सामने लाइन लगी हुई है, जो ये सारे लाहौर जाने हैं। तो हम भी बस इसी लाइन में अभी जाकर लग जाएंगे। बोर्डिंग अलहमदिल्ला हो गई है, तो अभी हम लोग बस जा रहे हैं फ़्लाइट में। बस अभी सीट मेरी वो आखिर में है। जहाज़ काफ़ी बड़ा है यहाँ सब। बच्चों की शोर की आवाज़ तो माशाल्लाह आपको पता ही है हर जगह पे ही होती है। काफ़ी जम्बो जहाज़ है के पास। यहाँ पे फिल्मों का काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी है। ठीक है, अगर आपने देखनी है इंग्लिश देखनी है, आपने अरबिक देखनी है, और बॉलीवुड भी है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा ये पिलो दे देते हैं। ठीक है, पिलो भी, और ये शॉल भी है। तो लास्ट टाइम मैंने एयर क्रू का सफ़र किया था, तो एयर क्रू कह रहे थे कि आपको या तो बाई करनी पड़ेगी, और या फिर आपको हम यूज़ में देंगे। तो लेकिन ये जो आपको शॉल वगैरह देते हैं साथ में, तो ये आप क्या नाम है आपको नहीं देती है, और ये आप साथ भी ले जा सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी, आपने यहाँ पे रखनी है या आपने साथ लेकर जानी है अपने घर में, क्योंकि इसके आपने ऑलरेडी पैसे पे किए होंगे। तो फ़्लाइट तो जाहिर सी बात है कि सुबह की है, तो ये आपको ये ब्रेकफास्ट ही कह रहे हैं आप। ब्रेकफास्ट में आपको ये मिल जाता है, और साथ में आपको चौपट मिल जाती है मैंगो वाली। ठीक है, और साथ में ये आपको जहाँ पर कुछ फ्रूट्स हैं वो है, और ये है इनका ये टिक्की है, और ये अंडा है, और साथ में ये आपको चाय दे देते हैं, ये कहवा, और ये इसमें मिल्क और शुगर वगैरह जो आपने चीनी वगैरह अपने हिसाब से डाल दो। हाँ, और साथ में ये केचप भी दे देते हैं।
अच्छा, मजे की बात है, जहाज़ में आप बैठे हो या आप बैठे हो बस में या लारी अड्डे में हो, आवाम ने इसी तरह ही उसी वक्त खड़े हो जाना है। देख सारे ऐसे खड़े हो गए कि जैसे बस स्टैंड पे लगी है, अभी लैंडिंग ही हुई है बस अभी पीछे भी बहुत लाइन लगनी और अब आगे जाके बेशक पता नहीं 1 घंटे बाद सामान आता है या 2 घंटे बाद। तो एक ये और एक ये पूरी फ्लाइट में इन्होंने चुप नहीं किया। अब लैंडिंग हुई है तो देखो अब कैसे मज़े से बैठे हुए हैं, एक ये है और एक ये है। देखिए ये है वो आइकॉनिक सीन और ये लिफ्ट हैं और ये स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ। तो अक्सर लोग यहाँ पर खड़े होकर ना, आपने देखा होगा अक्सर लोग यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं और वो क्या नाम है टिकटॉक भी बनाते हैं। तो ये है वो आइकॉनिक सीन। आपको पता है कि वहाँ हमने इमिग्रेशन करानी है और फिर बाहर अभी इमिग्रेशन करवा के आ गए हैं। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इस फ्लाइट में यूरोप के भी काफ़ी लोग थे, क्योंकि जिद्दा से आई थी तो कुछ लोगों ने उम्रा किया था, कुछ लोगों की ट्रांजिट फ़्लाइट थी। तो अभी यहाँ पे सामान आ जाएगा, सामान लेने के बाद यहाँ से बाहर वो सामने क्या नाम है आपको पता है कि वो आप जब बाहर निकलते तो ऐसा लगता है कि जैसे आप सेलिब्रिटी हैं, तो वो एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। तो अभी मैं आगे इसलिए वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि समटाइम होता है कि कुछ सिक्योरिटी वाले या जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो बुरा मना जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस होते हैं। तो आज का मेरा व्लॉग होता है ख़त्म। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने शहर का जो सबसे अच्छा खाने की जगह है, खाने का रेस्टोरेंट है, उसका नाम लिखना मत भूलिएगा। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।